सेशन है, इसका नाम है हु एम आई, मैं कौन हूँ, DYPH सेशन 4। तो सब जानते हैं कि कोई लोग कहते हैं हम आत्मा हैं या हम शरीर हैं, कोई कहता है हम कुछ भी नहीं हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएँगे। तो आज हम डिटेल में जानेंगे, चर्चा करेंगे कि एक्चुअली हम हैं क्या? तो इसकी आइडेंटिटी कई लोग जानते हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन्स करते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे बारे में। आज ये टॉपिक है मैं कौन हूँ, है ना? सब बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आज़ाद पंछी हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं बेटा हूँ, कोई माँ हूँ, कोई पिता हूँ, कोई दादा हूँ, दादी हूँ। आज हम देखेंगे कि मैं कौन हूँ। तो अगर सबको स्क्रीन विज़िबल है, किसी को नहीं हो, बता सकते। आई होप सबको विज़िबल होगी। यदि कोई बच्चा जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर बताएँगे कोई हैंड रेज़ करके, क्या करना चाहिए? विश्वजीत सिंह को। वो अपनी मॉम से पूछेगा। बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, तन्मय घोष प्रभु जी। प्रभु जी, अगर डायरेक्टली हो तो मॉम से या फिर कोई रिलेटिव वगैरह से, और अगर इनडायरेक्टली है तो डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, डीएनए टेस्टिंग हो गया, एक और मेथड हो गया। ठीक है, सुमन लता माता जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। जी प्रभु जी, मैंने जो सुना है, जैसे प्रभु जी हमें बताते हैं तो कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी माता बता सकती है कि वो किसका पुत्र है। हाँ, माता बता सकती है, बिल्कुल करेक्ट। और बबीता माता जी क्या कहती हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हैं? हाँ अगर कोई तो ये जानना चाहेगा कि बाप कौन है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ से ही पूछेगा कि मेरे पिता कौन है। तो उसकी माँ ही उसको एग्जैक्ट करेक्ट बता सकती है कि उसका पिता कौन है। और या फिर दूसरा ऑप्शन प्रभु जी, डीएनए टेस्ट उसका। बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि उसके पिता कौन है, उसे क्या करना चाहिए? पहला है अनुवांशिक परीक्षण, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। तो हमने 3 तरह के प्रमाण पढ़े थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो पहला है इसमें डीएनए टेस्टिंग। आप देख सकते हैं लेबोरेटरी है ना? यहाँ पे लगे हुए हैं, डीएनए टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। ये मानते हुए कि हम ग्रह पर केवल 10 पुरुषों की परीक्षण करते हैं, हमें कम से कम 250 मिलियन पुरुषों का परीक्षण करना होगा। केवल 10%, 100% भी नहीं आ रहे अभी तो। इमेजिन करके देखो, अगर 100% करेंगे, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। 800 करोड़ की पॉपुलेशन में से हम केवल 10% ले रहे हैं, यानी 80 करोड़। 80 करोड़ में से भी हम केवल पुरुषों को काउंट कर रहे हैं 10%। तो कितने हो गए? चलो 50 करोड़, 50 करोड़ लोगों का हमें डीएनए टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो 100 सेकंड पर पुरुष के औसत परीक्षण समय को मानकर हमें 800 वर्षों तक निरंतर परीक्षण करना होगा। अगर हम एक पुरुष का डीएनए टेस्ट करते हैं, तो 100 सेकंड में एक मेल का हम डीएनए टेस्ट कर पाएँगे। और जब ऐसा करेंगे, 800 सालों तक हमें डीएनए टेस्टिंग करा करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि हमारे पिता कौन हैं। तो ये सही मेथड है? बिल्कुल इनकरेक्ट मेथड है। थर्ड है, हम शायद ही इसमें शामिल खर्चों की कल्पना कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी बनाए रख सकते हैं। पहले तो कोई खर्चा ही नहीं कर सकता,
कितना पैसा है, आजकल तो करियर काउंसलिंग में ही लगे हुए हैं। तो आजकल तो आप सोच सकते हैं कि हम सबकी क्या स्थिति है। हम लोग तो वैसे ही आर्थिक समस्याएं इतनी है, फाइनेंशियल इश्यूज, तो हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। और रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो और टफ। आप कब तक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे? फोर्थ है, क्या होगा अगर किसी को वास्तव में पता चल जाए कि उसका पिता कौन है, वह मर जाता है या पिता मर जाता है ना? क्या पता वही मर जाए, टेस्ट कराते कराते 800 साल कौन जिएगा? क्या पता उसके पिता ही मर चल बसे, बोले पिताजी आए थे चल बसे। कोई गारंटी नहीं है इस चीज की भी। तो ये अच्छा मेथड है डीएनए टेस्टिंग? नहीं, इनकरेक्ट मेथड है। तीसरा हमने जो प्रमाण पढ़ा था वो है शब्द प्रमाण, यानी स्क्रिप्चर, शास्त्र प्रमाण जिसे कहते हैं। तो माँ की बातों पर विश्वास। तो अगर हमें अपने पिता को जानना है, सबसे बेस्ट है अपनी माँ की बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए। माँ बोले कि बेटा ये है तुम्हारे पिता, बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है, क्लियर हो जाएगा, उसको बार बार बहुत नहीं घूमना पड़ेगा, नहीं तो संसार में भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा फॉलो करना। तो सबसे सबसे बेस्ट है माँ से सुनना, माँ के थ्रू जानना। शास्त्र हमारी माता के समान है। शास्त्र हमारी माता के समान है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे अगर हमें भगवान को जानना है, भगवान क्या है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। भगवान कह रहे हैं हम पिता हूं, मगर फिर भी अगर हमें कंफर्म करना हो तो हम कहाँ से करेंगे? शास्त्र के थ्रू। जैसे एक बच्चा है, वो अपने पिता को जानना चाहता है तो वो माँ से पूछेगा। ऐसे ही भगवान को जानना है, अपने परम पिता को जानना है, तो शास्त्र से पढ़ेगा तो जान सकता है। नहीं तो लोग लड़ते रहते हैं कौन भगवान, ये भगवान, गणेश जी भगवान, दुर्गा भगवान, वो भगवान। आप शास्त्रों के बेसिस पे प्रमाण जानो, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? बात तो सही है, सब आप लोग वही शास्त्र शास्त्र करते रहते हो, इस्कॉन में गीता बेचते रहते हो, अलग अलग बुक बेचते रहते हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उस क्षेत्र की किसी पुस्तक का उल्लेख करते हैं। जैसे आज आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो डॉक्टर की बुक पढ़ोगे। अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक पढ़ोगे। लॉ की पढ़ाई करनी है तो लॉ से रिलेटेड करोगे। इसी तरीके से अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो स्क्रिप्चर्स के थ्रू जानोगे। अगर आप ऐसे ही किसी सड़क वाले से पूछ लिया, जैसे घर पे दो टॉपिक सबके घरों में कॉमन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हेल्थ और रिलीजन। आप ये दो टॉपिक किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, वो जानेगा मैं जानता हूँ, ये दवाई खा लो, ये काढ़ा पी लो, ऐसा कर लो, सांस भर लो, ऐसे करके लंबी लंबी सांसें खींचो। तो ये लोग अपने सब अपने नुस्खे बताने में लगे रहते हैं। तो दूसरा टॉपिक रिलीजन, आप पूछो बोले कि ये भगवान वो भगवान, तो हर कोई अपने आप को भगवान, कोई अपने आप को ही भगवान मानता है, कोई बोलता है होता ही नहीं है। तो जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं? स्कूल में एडमिशन के टाइम पे सबसे पहले हम बुक्स लेते हैं। बुक्स के बिना आपने कोई देखा है कि स्कूल में कोई एग्जिस्ट करता है विदाउट बुक्स? अगर आप जाओगे स्कूल, या आपके टीचर पढ़ाएंगे, खुश होंगे आपसे, वाह वाह बच्चे क्या बात है, तुमने बिना बुक्स के स्कूल आए हो, बहुत होशियार इंटेलिजेंट हो। कोई भी टीचर खुश नहीं होगी, टीचर कहेगी कैसा मूर्ख व्यक्ति है, स्कूल भी आ रहा है और बुक्स भी नहीं खरीदी है। तो सबसे पहले स्कूल में जैसे अभी एडमिशन, अप्रैल मंथ है, एडमिशन कराने जाते हैं तो सबसे पहले बुक्स, फिर अगले साल की फीस भी मांग लेते हैं, बुक्स भी मांग लेते हैं। अभी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई, ये भी नहीं पता हमारे नेक्स्ट क्लास के टीचर कौन है, पहले बुक्स आती हैं। अब लोग भगवान को जानना चाहते हैं बिना शास्त्र के पढ़े, बिना रेफरेंस के, किसी से भी पूछ लेते हैं, जिसने जो बताया, बोले इनके पास गए, इन्होंने बताया ये भगवान है, उनके पास गए ये भगवान है। इसलिए जान नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं देयर इज नो गॉड, भगवान ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रों का उल्लेख करना चाहिए, हमें शास्त्र के थ्रू जानना चाहिए। अदरवाइज हम नहीं जान सकते, हम कुछ भी करेंगे, जो भी मनोकल्पनाएं करेंगे वो व्यर्थ रह जाएंगे। तुम कौन हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम कौन हो। तो तुम कौन हो यहाँ पे देखेंगे हम आगे कि हम हैं क्या, हमारी क्या आइडेंटिटी है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं, ठीक है? इनका डॉक्टर का नाम है हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, एक यूएस के डॉक्टर है।
तो ये बताते हैं मानव शरीर में क्या क्या शामिल है। अधिकतर पानी है, जैसे हम जानते हैं, साइंस बताता है कि मैक्सिमम चीज तो पानी ही है हमारे शरीर के अंदर ना, ज्यादा कुछ और नहीं है। 1 सेकंड पौंड व्यक्ति में हो, 60 पौंड व्यक्ति में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कैल्शियम 5 पाउंड, फॉस्फोरेट 1.5 पाउंड, पोटेशियम 9 आउंस, सल्फर 6 आउंस, सोडियम 6 आउंस, मैग्नीशियम 1 आउंस, लोहा 1 आउंस, कॉपर 1 आउंस, आयोडीन 1 आउंस। तो ये इन डॉक्टर ने टेस्टिंग करी है, ये डॉक्टर बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये इन केमिकल्स का बना हुआ है। एक 60 पाउंड के व्यक्ति में इतने केमिकल यूज होते हैं। 60 पाउंड मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 किलो का व्यक्ति में इतने ये चीजें यूज होती हैं, और बाकी सब पानी है। तो आप देख सकते हो आपके शरीर की वैल्यू क्या है, जो कि डॉक्टर हैरी मॉन्सन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर जी कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसकी, आपको क्या लगता है कि कितनी कीमत होगी अगर ये बाजार से हम केमिकल की लिस्ट खरीदने जाएंगे, आपको कितने के केमिकल मिल जाएंगे, ठीक है। बताएं कोई हैंड रेस करके। शिवांश त्यागी प्रभु। प्रभु जी, मैं क्या करता, ये भगवत गीता के उसमें भी बताया था सुमुखा प्रभु जी ने कि 110 रुपए का है सारा सामान हाँ बिल्कुल करेक्ट। बॉडी का। तो प्रभु जी सेशंस अच्छे से ले रहे हैं, इसका मतलब तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे जो शरीर की कीमत है, इसका मूल्य क्या है हैरी मॉन्सन के अकॉर्डिंगली 110 रुपए। अब आप बताओ 110 रुपए का शरीर है, इतनी तो वैल्यू है, लोग कहते हैं शरीर की बहुत वैल्यू है। 110 रुपए का शरीर है तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन कह रहे हैं, जैसे मान लो आज किसी को आयोडीन की कमी है, बाजार से आयोडीन लाओ और ऐसे करके यहाँ पे जैसे आयोडीन कहीं कम हो रहा है बॉडी में, यहाँ से डाल लो, हाथ से डाल लो, पैर से डाल लो, गले से डाल लो। अगर केमिकल ही है हमारा बॉडी, केमिकल का थैला है, तो कहीं से वो केमिकल लाओ बाजार से, खत्म। जरूरत क्या है। एक व्यक्ति जब मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो फिर कोई ये क्यों बोलता है व्यक्ति चल बसे, केमिकल लाओ, उसको दोबारा से जीवित करो, बॉडी में केमिकल डालो, दोबारा से चल पड़े। तो इसका मतलब बॉडी कुछ परे है, केमिकल नहीं है, सिर्फ केमिकल से हटके है। भावना का अनुमान लगाए, है ना? खुशी, क्या ये केमिकल की वजह से आ रही है खुशी? आपको क्या लगता है? नहीं। भावनाएं क्या है? कुंठा, जैसे एंजाइटी है, आप देख सकते हो ये अपने बाल पकड़ रहे हैं, क्या ये केमिकल की वजह से आ रही है? बोले कि सोडियम ज्यादा बढ़ गया था इसलिए बाल पकड़ लिए। भावना का अनुमान लगाएं, देखो हैरान, ये हैरान हो रहा, हो कर रहा है, तो क्या केमिकल की वजह से है भावना है? स्नेह, ये जो प्यार का भावना आती है, क्या ये केमिकल की वजह से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उदास, उदास क्या कोई केमिकल की वजह से हो रहा है कि अरे देखो उदास हो गया बेचारा, इसमें केमिकल कम था ना, इसमें केमिकल डाल दो, उदास ठीक हो जाएगा। तो लोग फिर भी साइंस को मानते हैं। कितनी दुखदाई स्थिति है हमारी। अभी कोरोना, अभी केस बढ़े नहीं हो, केस बढ़ गए, मास्क लगा लेंगे, मुंह ढक लेंगे, अरे यार क्यों डरते हो? आपकी बॉडी केमिकल का थैला है क्या? चिंतित, टेंस्ड होते हैं। आपको सच में लगता है कि हम रसायनों के थैले हैं? क्या आपको सच लगता है कि हम केवल एक केमिकल के भरे हुए बैग हैं? ऐसा है क्या हमारा? नहीं। अगर ऐसा होता कि हम केमिकल के भरे भरे हुए थैले होते केवल, तो ये इमोशंस, ये सब चीजें बॉडी नहीं रियलाइज कर पाती। इतनी सारी चीजें हमने देखी, तो कैसे हम इसको ला पाते भावनाओं को? अगर नहीं तो हमारी असली पहचान क्या है? अब हमने ये मान लिया कि ये थ्योरी गलत है, केमिकल के थैले हम नहीं है। अगर होते तो लाओ उतना केमिकल खरीद के जिंदा कर दो उस व्यक्ति को, मगर भावनाएं कहाँ से आ रही है? तो असली पहचान क्या है? मैं अस्थाई शरीर हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। अब लोग ये जानते तो हैं, बोलते हैं हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, मगर ये आत्मा क्या है, कैसी दिखती है, ये हमें नहीं समझ आता। शास्त्र कहते हैं आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। तो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है, आत्मा का दिया गया है।
नहीं तो आप देखो कितनी जगह गीता पढ़ाई जा रही है। कोई इसको बिजनेस से रिलेट करता है, कोई इस चीज से रिलेट करता है, कोई योगा से रिलेट करता है। क्या इसमें सच में कोई आत्मा का ज्ञान दे रहा है? क्या आपको कोई स्वरूप बता पा रहा है? लोग कहते हैं हमने बहुत सालों से गीता पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है? अगर हम तो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ना, रिजल्ट देखता है आदमी। जैसे आज आप स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, उसके बाद पेरेंट्स क्या देखते हैं? रिजल्ट, आपका आउटकम क्या है, आप कितना कमा रहे हो। वैसे ही जिसने भगवत गीता पढ़ी और जो अपने को ही नहीं जान पाया कि गीता क्या है, लाइफ का मैनुअल। जैसे आप स्कूल जाओगे तो वहां पे कुछ बुक्स हैं, स्कूल के मैनुअल है ना। वॉशिंग मशीन लाओगे उसका भी एक मैनुअल है, फोन लाओगे उसका भी एक मैनुअल है, टीवी लाओगे उसका भी एक मैनुअल है, चार्जर लाओगे, केबल लाओगे, हर चीज का एक मैनुअल होता है। एक बुकलेट दी जाती है ऐसे करके छोटी सी, उसको आप पढ़ो, नहीं तो फेंक दो। पर क्या कोई भी चीज मैनुअल के बिना एग्जिस्ट करती है? हमारी लाइफ है, आपने कैसे मान लिया कि हमारी लाइफ का कोई मैनुअल नहीं होता? हमारी लाइफ का मैनुअल है भगवत गीता। लोग इसको पढ़ते नहीं है, अपने ही शास्त्रों को लोग गालियां देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं, सेमिनार, मोटिवेशनल सेमिनार, अपने आप को ऊंचा और गीता को नीचा दिखा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो अभी सोसाइटी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, कार इक्वल्स टू शरीर, चालक इक्वल्स टू आत्मा। यानी कार जो है ये शरीर है और जो ड्राइवर है ये आत्मा है। ठीक है। तो शरीर में क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं? बोलने के लिए मुंह, और गाड़ी में क्या है? हॉर्न के लिए साउंड। शरीर में देखने के लिए आंखें होती हैं, गाड़ी में देखने के लिए हेडलाइट्स हैं। शरीर में रक्त पंप करने के लिए दिल है, यानी खून पूरी बॉडी में दिल के थ्रू जाता है। गाड़ी में पानी की आपूर्ति के लिए रेडिएटर है। शरीर में हाथ और चलने के लिए पैर चाहिए। गाड़ी में चलने के लिए चार पहिए चाहिए। एक कंपैरेटिव स्टडी करी गई है कि कार को और शरीर को एक जैसा माना है और चालक या आत्मा को एक जैसा माना गया। अब एक गाड़ी है, ये जा रही है, ये हो सकता है आप दिल्ली से चले या अपनी किसी सिटी से चले, आपको वहां जाके उतरना है। अगर ये गाड़ी बीच में खराब हो जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? उतर जाएगा। ऐसे ही जब ये शरीर खराब हो जाता है तो ड्राइवर उतर जाता है। तो ड्राइवर कौन है हमारे शरीर का? आत्मा। आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है और शरीर डेड बॉडी कहलाता है। शरीर लिविंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो शरीर का कोई मूल्य नहीं। ऐसे ही अगर ड्राइवर है और गाड़ी है, गाड़ी जा रही है, अगर गाड़ी रुक गई, खराब हो गई, ड्राइवर निकल गया, तो क्या गाड़ी एक एक कदम भी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। हाँ, कोई धक्का लगा दे पीछे से अलग बात है, मगर अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी। कितना दूर ले जाएंगे आप? इसका मतलब इस शरीर को चलाने वाला एक व्यक्ति है जो है आत्मा। तो ड्राइवर के बिना कार एक इंच भी नहीं हिल सकती। ट्रू है। आत्मा के बिना शरीर एक क्षण के लिए भी कार्य नहीं कर सकता। एक क्षण, वन मोमेंट, इसके लिए भी कार्य नहीं कर सकता। इमोशंस जो है बॉडी में, ये आत्मा की वजह से है। अगर बॉडी तो केमिकल का थैला हमने मान लिया, चलो साइंस के कहने पे, मगर इमोशंस बॉडी में जो बॉडी को चला रहा है, ये आत्मा है। अब जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है ना, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका क्रेडिट अगर लेना हो या उसका बैड क्रेडिट देना हो, किसका बैड बोलना हो, नेगेटिव कमेंट करना हो, तो आप क्या बोलोगे? है ना, अरे भगवान, तूने हमारे से हमारी माता को छीन लिया, मेरे पिता को छीन लिया, मेरे भाई को छीन लिया, तू बहुत ही गंदा है, खराब है। और कोई बच जाए हॉस्पिटल में जाके, बोलेंगे थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी वजह से, आपकी कृपा से मेरे पिताजी बच गए, मेरा बच्चा बच गया, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। जैसे भी कोरोना आया, कितने सारे लोगों की डेथ हुई अभी 3 साल के अंदर, कई लोगों की हुई। तो कोरोना आया, अगर बैड किसी को बोलना हो तो डॉक्टर को बोलो इनको आपने मारा, कहेगा हमने थोड़ा ना मारा, इनको भगवान ने मारा। अच्छा, बचाया किसने? हाँ, बचाया मैंने। क्यों? तब भगवान कहाँ था बचाने वाला? बचाया आपने, मारा भगवान ने। मारने का क्रेडिट भी तो अपने पे लो कि हमने मारा। इस तरह से लोग, सोसाइटी बटी हुई है, क्रिटिसाइज करती है, निंदा करती है भगवान की, मानती भी है, नहीं भी मानती। तो ये स्थिति है, भगवान को कोई नहीं मानता। नास्तिक हो चुकी है सोसाइटी।
एक और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे एक पिंजरा है और एक शरीर है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है पिंजरा शरीर के जैसा है और पंछी है जो आत्मा है। तो एक ओल्ड लेडी यहाँ पे दिखाई गई है, ये बाजार गई, बोलती कि मैं ना बाजार से कुछ लेके आऊंगी। तो ये लेके आई, एक पिंजरा लेके आई, उसमें एक तोता है, तोते को लेके आई। तो ये क्या करती थी कि ये पिंजरे को पॉलिश करती रहती थी, बाजार से लाई, है ना। तो एक दिन देखा कि पैरट मर जाता है उसके अंदर, तोता मर गया, तो बहुत स्मेल आ रही थी। तो वो तुरंत गई भाग के दुकान पे, कहती थी कैसा पिंजरा है तुम्हारा, बदबू आ रही है इस पिंजरे से, जब लाई थी मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, आज तुम्हारे पिंजरा बदबू मार रहा है। तो बेचने वाले ने कहा जो पिंजरे के अंदर तोता था क्या उसको कुछ खिलाया तुमने? वो कहेगी नहीं, ये तो आपने मुझे नहीं बताया कि उसको कुछ खिलाना था। तो वो कहेंगे अच्छा नहीं खिलाया, तभी तो बदबू आ रही है। तो जैसे पंछी पिंजरे में कैद है, वैसे ही आत्मा 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी शरीर में फंसी हुई है। आत्मा के रूप में उनकी वास्तविक पहचान को नहीं जानते। लोग अपना सारा जीवन पिंजरे को चमकाने में बिताते हैं, शरीर को लाड प्यार में, आत्मा को खिलाए बिना। जैसे इस ओल्ड लेडी ने, है ना, ओल्ड लेडी ने पूछना जरूरत नहीं समझा, बाद में जब उस तोता मर गया तो पूछिए मेरे इस पिंजरे में से स्मेल क्यों आ रही है। ऐसे ही हम पूरी जिंदगी अपनी बॉडी को पॉलिश करते रहते हैं। पॉलिश का मतलब ये नहीं है केवल बॉडी बनाना, पॉलिश का मतलब ये नहीं है। पॉलिश का मतलब है आप पूरी जिंदगी कठोर परिश्रम करते रहोगे, जॉब के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, मगर क्या आपने एक्चुअली अपने लिए केयर करी? आप क्या थे? आत्मा। क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी इमोशंस आ रहे हैं वो आत्मा के थ्रू आ रहे हैं, आपने उसको कुछ नहीं दिया, शरीर को चमकाते रहे। तो वैसे ही पिंजरे को अगर चमकाते रहोगे, तोता मर गया तो आप क्या करोगे? हालांकि आत्मा कभी मरती नहीं है, मगर फिर भी अगर आत्मा को नहीं जान पाए, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए, आपने पूरी लाइफ एक गवा दी। ह्यूमन लाइफ मर्सिडीज की तरह है, अगर इसको खेत पे लेके निकल जाओगे तो ये खराब हो जाएगी। इसका पर्पस है, इसका पर्पस बहुत ऊंचा है ह्यूमन लाइफ का, बर्बाद नहीं करना चाहिए। आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? कई लोग बोलते हैं क्या है ये, है ना। जैसे देखो कई लोग इसको लाइट जैसा मानते हैं, कोई कहते हैं बिजली है, ऐसे आएगी, है ना, पीआर चोपड़ा के सीरियल में आती है ऐसे करके, महाभारत टू, ऐसे करके आत्मा हवा में जा रही है। पर क्या ऐसी है आत्मा? देखते हैं ऐसी है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस बताए गए हैं, आत्मा का क्या प्रमाण है। पहला है तर्क, लॉजिक, व्यवहारिक बुद्धि, आत्मनिरीक्षण। दूसरा है विज्ञान यानी साइंस, मौत के पास से अनुभव और पुनर्जन्म, री इनकारनेशन। और थर्ड है पवित्र शास्त्र। लॉजिक, साइंस और स्क्रिप्चर्स, तीन चीजों के थ्रू हम जान सकते हैं आत्मा के अस्तित्व का क्या प्रभाव। तो तर्क, सामान्य ज्ञान, लॉजिक। अब देखते हैं, कई लोग कहते हैं लॉजिक्स हर बार तो गलत नहीं होते। जैसे आप देख सकते हो एक व्यक्ति यहाँ मर गया, जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं वह मर गया, किसका निधन हो गया, शरीर तो अभी भी वही है, दरअसल आत्मा चली गई है। तो ऐसा क्या होता है जब किसी की डेथ हो जाती है, लोग रोने लगते हैं, करके रोने लगते हैं, क्यों? शरीर तो वही है, तो आप रो किसके ले रहे हो? ये तो केमिकल का बैग था, केमिकल खरीद के लाओ, डाल दो उसके अंदर, क्योंकि आप तो साइंस पे बिलीव करते हो, केमिकल का लाके डाल दो। इसका मतलब कोई व्यक्ति था उसके अंदर जो वहां रहता था और चला गया, तभी हम क्या कहते हैं, मेरे पिताजी चल बसे। तो कोई था जो अब चल बसा, कहीं और जाके बस गया। मेरी माता चल बसी, इसका मतलब मेरी माता यहाँ थी, अब कहीं और जाके बस गई। वो चले गए, वो चला गया, ही पास्ड अवे, शी पास्ड अवे, यही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब पास्ड अवे मतलब यहाँ रहा करता था, अब चला जा। तो अभी कहाँ गया है, इसको ढूंढोगे कैसे? हम तो नहीं जानते कहाँ गया है। तो ये अस्तित्व का प्रमाण है, लॉजिक। हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए अपनी बुद्धि से। जब भी किसी की डेथ हो, लोगों के घरों में जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो। कभी मत सोचो कि हो हम डेथ में क्यों जाएं, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। एक बार ही जाओ, देखो, आपको लाइफ का सच या समझ में आएगा। जब एक व्यक्ति चिता पे जलता है ना, आप लाइफ का सत्य जान जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ ये लाइफ के साथ अपनी।
सब कुछ नष्ट हो जाता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जब चिता पे जलता है, जीरो, एकदम डेड बॉडी हो जाती है। वही बॉडी जो आपके साथ खेलती थी, कूदती थी, जिसके साथ आप खाना खाते थे, एंजॉय करते थे, उसके साथ अब आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। आपको लगेगा कोई भूत है, डरावनी चीज है, लोग तुरंत उसको जलाने लेके जाते हैं या दफनाने लेके जाते हैं, इसको दफना दो, जला दो। किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, ड्राइवर की या गाड़ी की? ड्राइवर की। शरीर की या आत्मा की? आत्मा की। और लोग अपनी पूरी जिंदगी शरीर को बनाने में लगे रहते हैं, शरीर के लिए करते रहते हैं, शरीर को पालन पोषण करते रहते हैं, मगर आत्मा को भूल जाते हैं। तो क्या शरीर को छोड़ दे? नहीं। जैसे ड्राइवर और गाड़ी है, अगर गाड़ी खराब हो गई है ना वक्त से पहले ही, तो ड्राइवर को जिस डेस्टिनेशन पे जाना था वो डेस्टिनेशन पे आप पहुंच नहीं पाओगे। तो ये मनुष्य जीवन के थ्रू आपको भगवान को जानना था, आपने गाड़ी पहली खराब कर दी, तो आप भगवान को नहीं जान पाओगे। तो ये अच्छा किया आपने, ये तो मूर्खता हुई हिसाब से। सहज समझ। तो अभी हम 3 चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरा हाथ, है ना। जैसे आज आपके पास ये शरीर है, आप क्या बोलते हो? मेरे सर में दर्द है, यही तो बोलते हो। ये तो नहीं बोलते हो मैं शरीर में दर्द है। मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। हम हर चीज मेरा 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 से आइडेंटिफाई करते हैं। आई और माई, क्या ये दोनों सेम है? आई मतलब मैं, माई मतलब मुझसे संबंधित है मगर मैं नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज माई फोन, ये रहा मेरा फोन, आप देखो। आप बोलोगे दिस इज माई पेन, का मतलब ये पेन मेरे से संबंधित है मगर मैं ये पेन नहीं। ये फोन मुझसे संबंधित है मगर मैं ये फोन नहीं। ऐसे ये शरीर मेरे से संबंधित है, दिस इज माई बॉडी, मगर मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम खुद भी रोज रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं, मगर फिर भी भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम है क्या। तो विज्ञान मृत्यु के निकट अनुभव, एक डॉक्टर माइकल सेबॉम है, ये यहाँ पे कई सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, और आत्मा अपने शरीर को देख रही है, जिसे कहते हैं आउट बॉडी एक्सपीरियंस। ये ट्रूथ है, ये साइंस भी इस बात को ट्रू मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्सन लेटा हुआ है ना। मृत्यु होने का भाव, मृत होने का भाव। तो जब कोई मर जाता है तो ये भाव क्या होता है कि हम मर गए हैं, अपने ही शरीर के ऊपर तैरने की अनुभूति और आसपास के क्षेत्र को देखने की अनुभूति, इसे कहते हैं आउट बॉडी एक्सपीरियंस। आत्मा कभी कभी, हम बोलते हैं ना आज बड़ा हल्का फील हो रहा है, आत्मा अपने शरीर से निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, वो अपने ऑपरेशन को देख रही है आत्मा, ओ मेरे शरीर को ऐसे ऑपरेट किया जा रहा है, वो देख रही है नीचे मेरे शरीर शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो इसे आउट बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, है ना। शरीर के ऊपर तैरने की अनुभूति होती है, आसपास के क्षेत्र को हम देख रहे हैं, हालांकि बॉडी वहीं पड़ी है। हम जिस बॉडी से दर्द हो रहा था हम देख भी नहीं पा रहे थे, अब हम बाहर निकल के आउट बॉडी एक्सपीरियंस बाकी चीजों को देख पा रहे हैं, अपने शरीर को भी देख पा रहे हैं। और एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, किसी सुरंग या संकरे रास्ते ऊपर की ओर बढ़ने की अनुभूति, है ना। एक नियर डेथ, एक होता है आउट बॉडी, बॉडी से बाहर निकल गई। एक होता है नियर डेथ, जब कभी ये जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस है, ये जब उठ के देख रहा है कि मेरे शरीर में क्या है, क्या दिक्कत आ रही है। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, एक आउट बॉडी एक्सपीरियंस। विज्ञान मृत्यु के निकट अनुभव, प्रकाश या प्रकाश होने का सामना करना, शरीर में वापस आने की भावना अक्सर अनिच्छा के साथ। इच्छा नहीं होती है। कई आप इंटरव्यूज देखोगे आज के टाइम पे, डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक में, उसमें भी ये चीजें शो करी जा रही हैं, आत्मा का अस्तित्व होता है। तो हमारे जो शास्त्र हैं 5000 साल पहले से नहीं, बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, जब से संसार बना है तब से शास्त्र और ये ज्ञान हमारे को दिया जा रहा है कि शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मगर लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं। आज के टाइम आप किसी को जाओ आप आत्मा हो, लोग कहेंगे पागल वागल हो के, डरा क्यों रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन है, उनको जाके बोलो आप देखना आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, वो डर जाएगा एकदम से, कहेंगे क्या पागल हो गया, पता नहीं कहाँ किसने पढ़ा दिया इसको।
तो थीसिस ने पुनर्जन्म के 2000 मामलों को साबित किया, है ना। इन्होंने एक रिसर्च करी है, डॉक्टर इयान स्टीवनसन है, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, वेस्ट वर्जीनिया, यूएस। इनका आप वीडियो हरे कृष्णा टीवी पे भी देख सकते हो, है ना। आप डालोगे इयान स्टीवनसन हरे कृष्णा टीवी, आपको दिखेगा, इस्कॉन का बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो। तो ये इयान स्टीवनसन की कई सारी रीइंकार्नेशन थ्योरी पे इन्होंने वो करी है कि पुनर्जन्म होता है। और जब हम बोलते हैं आप लोग इस्कॉन वाले, आपकी मन बुद्धि हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता, और साइंटिस्ट बोलता है पैंट शर्ट कोट डाल के, हाँ ये बड़ा इंटेलिजेंट है, आप लोग धोती कुर्ते में आते हो, गधे हो सारे के सारे। अरे हम अपने शास्त्र के थ्रू बोल रहे हैं, उससे ज्यादा डिटेलिंग हम दे सकते हैं। वो तो केवल एक रीइंकार्नेशन थ्योरीज को लाके दे रहे हैं, कुछ कुछ कई सारी लाके दे रहे हैं, मगर हम बेवकूफ हो गए क्या? तो इंडिया में भी इसकी रिसर्च हुई है, ऐसा नहीं कि फॉरेन डॉक्टर्स ने किया है। डॉक्टर सतवंत पसरीचा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, बैंगलोर, उन्होंने भी रिसर्च करी है, विज्ञान और पुनर्जन्म, है ना, साइंस के थ्रू रीइंकार्नेशन थ्योरीज पे उन्होंने रिसर्च करी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मन्ना चक्रवर्ती, जो पिछले जन्म में थी और अगला जन्म इनका शुक्ला के नाम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं, है ना। ये भगवत गीता का श्लोक है, दूसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, है ना, इस वर्तमान शरीर से बाल्य अवस्था से युवावस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण कह रहे हैं, भगवत गीता दूसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक। देखो एक बच्चा है, ये बच्चे से बाल अवस्था से युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, बच्चा है, फिर बड़ा हो रहा है, यंग एज, फिर ओल्ड एज, धीरे धीरे करके, और फिर उसने अपना शरीर छोड़ दिया इस तरीके से, फिर, है ना, बच्चा, फिर यंग एज, ओल्ड एज, ऐसे ऐसे करके एक लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं इस फोटो में। तो इस तरह से आत्मा है, वही आत्मा अलग अलग शरीर में जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे ही, जैसे एक ही आत्मा इसी शरीर में रह के हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हम पहले बचपन में छोटे हाथ थे, बड़े हुए 10 साल के थोड़े बड़े हो गए, 20 साल के और स्ट्रांग गए, 30 साल अलग, 40 साल का अलग, 50 साल का अलग, 60 साल में झुर्रियां पड़ जाती हैं, 70 साल में और बूढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। आत्मा तो वही है, मगर शरीर बदला जा रहा है। ऐसे ही जब एक शरीर मृत्यु हो जाती है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है और फिर उस शरीर को अपना मानने लगती है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ठीक है, अभी हम एक कुछ रीइंकार्नेशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक वीडियो मैं शेयर करना चाहूंगा ताकि हमें पता चले कि हाँ रीइंकार्नेशन सच में होता है। अभी यहाँ पे हम सबको विजिबल है, अगर विजिबल है तो चैट में आप लोग सब बता सकते हैं। गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, सबको विजिबल है। अब मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। सुमन लता माता जी कह रही हैं अभी दिख नहीं रहा। माता जी अभी दिखेगा, मैं चला रहा हूँ बस। थोड़ा इंग्लिश में है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे रीइंकार्नेशन के केसेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज छूट है।
तो यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको शो कर। ये देखो यहाँ पे इयान स्टीवनसन है, डॉक्टर इयान स्टीवनसन, इनका वीडियो भी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हरे कृष्णा टीवी है, इनका वीडियो यहाँ पे भी दिया गया है। एक मिनट में शेयर कर। सबको विजिबल है?
हमने एक छोटी सी वीडियो देखी कि हाँ रीइंकार्नेशन होता है, मतलब सच है, ये सत्य चीजें हैं। तो कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है, जैसे हमारे इसमें बताया जाता है कोई भी चीज इस संसार में काल्पनिक नहीं है। लोगों को लग सकता है, हो सकता है काल्पनिक हो, मगर ये काल्पनिक नहीं है। आपने देखा है, जो जस्ट हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कई लोग लेफ्ट कर जाते हैं, बोले आत्मा की बात हो रही है लेफ्ट कर दो। तो कुछ भक्तों को जाना था, हमने बताया भी, अपना शेयर किया। तो हम आगे इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 घोड़े हैं, है ना। नाक, नेत्र, त्वचा, जुबान, कान, 5 घोड़े हैं जिनको 5 इंद्रियां बताया गया। भगवत गीता में भी ये फोटो दिया गया है, जो 5 घोड़ों को 5 इंद्रियों के समान बोला गया है। ये जो रस्सी है, ये जो लगाम है, इसको मन बताया गया है। और एक जो व्यक्ति पकड़ा हुआ है, सारथी यानी चैरिटियर, उसको बुद्धि बताया गया है। और जो पीछे व्हाइट कलर में बैठा है, ये हम लोग हैं, आत्मा। तो ऐसे ये जो शरीर है पूरा, इसको रथ के समान बताया गया, ठीक है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, 5 इसमें सेंसेस हैं, है ना। नाक, कान, त्वचा, स्किन, है ना, जीभ, जुबान, और नेत्र, आंखें। तो भगवान ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। तो 5 सेंसेस के थ्रू क्या हम भगवान को जान सकते हैं? जान सकते, देखते हैं कैसे जान सकते हैं। स्क्रीन कह रहे हैं कि विजिबल नहीं है, क्या विजिबल नहीं है? क्या विजिबल है? क्या विजिबल है? ठीक है, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, जो हम देखते हैं भगवत गीता में भी आता है ना। एक रथ का एग्जाम्पल बताया गया है कि रथ जो होती है, ये बॉडी की तरह है ना। तो ये 5 घोड़े हैं, तो इसमें 5 घोड़े हैं और 5 सेंसेस हैं ये, है ना। नाक, कान, त्वचा, जीभ और नेत्र, आंखें, 5 सेंसेस। ये रस्सी जो है, ये मन है, जो लगाम है, ये मन बताया गया। उसको पीछे ब्लैक कलर का एक व्यक्ति है ड्रेस में, उसको बुद्धि बताया गया। और जो व्हाइट कलर में पीछे बैठा है, ये हम लोग है, आत्मा। ऐसे ही हमारा शरीर भी है, 5 सेंसेस है हमारी बॉडी, बाहर हमारे 5 सेंसेस हैं। इसको जो 5 सेंसेस को पकड़ा हुआ है, वो किसने पकड़ा है? मन ने। और मन को किसने पकड़ा है? बुद्धि ने। और हम पीछे बैठे हैं। तो हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक शरीर यानी आत्मा, एक होता है सूक्ष्म शरीर, उस आत्मा है। जैसे ठीक है, जैसे आप कोई गिफ्ट लेके आए, इसको पैकिंग कर दिया, तो पूरा ऐसे करके टाइट पैक करते हैं ना। तो ये बताया गया मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार। और इसको फिर एक डब्बे में डाल दिया, पैकेजिंग। तो ये डब्बा है, ये है शरीर। ऐसे ही हमारे आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार है, है ना। फिर उसके बाद एक शरीर है, 5 तत्वों का बना शरीर, जिसमें 5 सेंसेस। तो अगर आप देखो, कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारा ना मन नहीं लगता है, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर देखो बुद्धि है, उसने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, जितना ज्यादा आप ज्ञान लेंगे, भक्ति में ज्ञान लेंगे, क्या वो मन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, 100% करेगा। आप लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, आप लोग सुनना नहीं चाहते, इसलिए मन दौड़ता रहता है। अभी ये सेशन ओवर हो जाएगा, फिर लोग बोलेंगे मन भाग रहा है। 1 मिनट नहीं होगा, कहेंगे मन भाग रहा है।
तुरंत कॉल मैसेज आएंगे सबके, मन भाग गया हमारा, मन भाग गया, क्या करें। मैं उन्हें बोलूंगा कोई बात नहीं, भागेगा, अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करो, सेशन में आया करो। आपने लिया नहीं, कहेंगे हाँ टाइम नहीं था हमारे पास। फिर मैं नेक्स्ट वीक पूछूंगा आपने लिया नहीं फिर से सेशन, लास्ट वीक का सुने, कह रहे टाइम नहीं था। मैंने कहा शायद हमारे को भगवान एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है कुछ बताने का। तो टाइम सबके पास बराबर है, आप उसको कैसा यूज करना चाहते हो वो डिपेंड करेगा। आप चाहते ही नहीं अपने मन को भगवान की कथाओं में लगाना, या कुछ सेशन में सुनना, या फिर गीता क्लास जो हर संडे हो रही है उसमें सुनना। आप केवल भागना चाहते हो, इधर उधर दौड़ में दौड़ोगे तो फिर कभी मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए, तभी तो मन कंट्रोल में रहेगा। मन कंट्रोल में रहेगा तो हमारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है, ये कभी भी इधर उधर नहीं भागेंगे, घोड़े कभी नहीं भागेंगे। अदरवाइज अगर आपने बुद्धि को स्ट्रांग नहीं किया तो मन ढीला हो जाएगा, और जितनी 5 सेंसेस हैं ये गलत काम में लग जाएंगी। और जब गलत काम में लगेंगी तो पीछे कौन मिसडायरेक्ट होगा? आत्मा। कि आत्मा को तो पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ेंगे सब। तो फिर आत्मा मिसडायरेक्ट होगी। इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग करना जरूरी है, और मन को और सेंसेस को भी भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है। पुनर्जन्म, हमें अपने पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं आती? कोई बोल सकता है? पिछले जन्मों की याद तो आनी चाहिए। पिछले जन्मों का अगर याद आएगा, जैसे मान लो हो सकता है, एक एग्जाम्पल दिया गया था यहाँ पे, है ना, बारबरा का, उससे पहले मन्ना चक्रवर्ती और शुक्ला का। तो अगर मान लीजिए इनको पूरा जन्म याद आ गया, तो कितना खराब सिचुएशन है एक तरह से। वो समझ ही नहीं आएगा, जिस फैमिली के साथ वो रहता है, या लड़का है या रहती है, उसको लगेगा यार यही मेरी फैमिली है। मगर पिछले जन्म का याद आएगा, उसको कहेंगे पिछले जन्म में तो वो थे। अब हम यहाँ से छोड़ नहीं सकते, उधर जा नहीं सकते, क्योंकि वहां जाओगे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे पागल पागल हो गया, किसी ने वशीभूत कर लिया है। इधर के लोग जाएंगे, कहेंगे ये पागल हो गया, पागल हो गई है, कहाँ जाना चाह रही है। तो ना इधर के बचते हैं ना उधर के बचते हैं। तो भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है कि हमें पिछले जन्मों का याद नहीं रखना। अगर हम पिछले जन्मों का याद रखने लगे तो हमारे तो पता नहीं कितने रिश्ते बनते चले जाएंगे। तो शास्त्र जो है उसमें बताया गया, श्रीमद् भगवत गीता, है ना। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, आप इनको जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर। अलग अलग ड्रेसेस में ये व्यक्ति, है ना, अलग अलग ड्रेसेस। ऐसी आत्मा की अलग अलग ड्रेस अलग अलग शरीर में जाने से क्या आत्मा बदल जाएगी? ये क्या व्यक्ति बदल गया अलग अलग ड्रेस पहन के? ऐसे ही आत्मा जो हम लोग हैं, आत्मा वो अलग अलग शरीर में चली जाए मगर वो वैसे की वैसे ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। हमारे पास कितने शरीर हैं? हमारे पास 3 शरीर हैं। कोई कहता है एक ही शरीर है, 3 तरीके के हमारे पास शरीर है। हमारे पास 3 शरीर है। पहला है स्थूल शरीर, है ना। इसमें बताया गया भगवन, भूमि 5 तत्वों का बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 तत्वों का हमारा एक शरीर बना है। जो हमें बाहर आउटसाइड बॉडी हम देख रहे हैं, जिसको मैं देख पा रहा हूँ, ये शरीर 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। जिसे स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। फिर आता है सूक्ष्म शरीर। तो पहले एक कोट था, अब आप देख सकते हो अंदर एक वेस्ट कोट है। एक वेस्ट कोट है, ये सूक्ष्म शरीर जैसा है ना। ये सूक्ष्म शरीर बताया जाता है इंग्लिश में सटल बॉडी। मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, ऑल सी। तो कोट के अंदर हम एक पहनते हैं ना, सब वेस्ट कोट पहनते हैं जब हम फॉर्मल ड्रेसेस को पहनते हैं। तो इस तरीके से बताया गया सूक्ष्म शरीर। ये हमारे पास दूसरा शरीर है, आत्मा के ऊपर कवरिंग, जो हमें दिखाई नहीं देता। और जब भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा स्थूल शरीर खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर कभी खत्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बार बार जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो कोई लोग कहते हैं ना, गीता का सार अपने घरों में चार्ट पेपर लगाते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? तो हम मन, बुद्धि, अहंकार लेके जाए थे, और कर्म अपने लेके आए थे, और यही आगे लेके हम जाएंगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार नष्ट नहीं होता। जब इसको व्यक्ति काट देगा तो वो तीसरे शरीर को समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ। हमारे पास 3 शरीर हैं। तीसरा शरीर है आध्यात्मिक शरीर, यानी आत्मा, जो किस चीज का बना है? सत, चित, आनंद। सत यानी आत्मा अमर है, चित यानी उसको पूरा ज्ञान है, आनंद मतलब परमानंद, हमेशा आनंद में रहती है, ब्लिस, हमेशा एंजॉय रहती है।
करती है आत्मा। तो 3 शरीर बताएगा। तो मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है ना? आप देखो मृत्यु के साथ एक तरफ पे व्यक्ति आ रहा है, बूढ़ा होते होते डेथ आ गया, इसको ब्लैक कलर का यहाँ पे दिखा रखा है, यमदूत जैसे व्यक्ति हैं, फिर आगे दिखा रखा है एक एंजल दिखा रखे, फिर व्यक्ति बड़ा हो रहा है छोटे से। ऐसा ही हमारे साथ होता है, मृत्यु के बाद शरीर परिवर्तन होता है मगर आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। तो मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पे एक भगवत गीता का बहुत अच्छा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 22 नंबर श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि नयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम क्या करते हैं, बाहर से आते हैं फिर कपड़े चेंज करते हैं, अभी मैं धोती कुर्ते में हूँ फिर कपड़े चेंज कर लूंगा, आप किसी और ड्रेस में बाद में कपड़े चेंज कर लेंगे। ऐसे ही ये जब कपड़े खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर जब हो जाते हैं, डेथ हो जाती है शरीर की, तो आत्मा नए शरीर में चली जाती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसी आत्मा भी नई नई बॉडीज में ट्रांसफर होती रहती है। इस तरह से भगवत गीता में बताया गया। स्थानांतरण आगमन का तंत्र, सुगंध हवा द्वारा जाया गया। तो जो सुगंध होती है, स्मेल होती है, वो हवा के थ्रू चली जाती है। तो मृत्यु का अर्थ है विस्मृति, दिन और रात के सपने। जैसे मृत्यु में क्या होता है, जो हम पिछला सब होता है वो सब भूल जाते हैं, पिछला सब होता है भूल जाते हैं हमने क्या किया। फिर हमारे को पिटाई होती है, वो अलग कंसेप्ट है बहुत। मगर दिन और रात के सपने, ऐसे ही जैसे सपना होता है कुछ टाइम रहता है चला जाता है, ऐसे जीवन भी है, ये सपना नहीं है तो यकीकत, मगर सपने के जैसा है, कुछ टाइम रहेगा टेम्पररी, फिर ये जीवन खत्म हो जाएगा, फिर नया सपना आदमी देखता है। जैसे इसी तरीके से हमें नया शरीर मिल जाए। क्या मृत्यु के साथ आत्मा का नाश हो जाता है? कई लोग बोलते हैं, है ना, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, इसकी तो आत्मा ही मर चुकी है, बहुत गंदे काम करता है, इसकी आत्मा ही मर चुकी है। ऐसा होता है क्या मृत्यु के समय आत्मा नाश हो जाता है? नहीं होता। तो आगे हम इस श्लोक में पढ़ेंगे, यहाँ पे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दूसरा अध्याय 23 नंबर श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयापो न शुष्यति मारुतः। जो आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंडन किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आत्मा है वो कैसी होती है, इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। इसके कोई बोले खंड खंड कर दूंगा, टुकड़े कर दूंगा तेरी आत्मा के, आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं क्या? नहीं होते। कोई बोलेगा इसको अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता। जल द्वारा भिगोया जा सकता है, नहीं। वायु द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। ये है आत्मा का, आत्मा अमर है। क्या ये शरीर में, क्या हर शरीर में आत्मा एक ही आत्मा है? हर शरीर में एक ही आत्मा है? आपके शरीर और हमारे शरीर की सबकी एक ही आत्मा है? आंसर नो। आत्मा एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा नहीं है। कोई लोग बोलते हैं निराकार है। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा ना च एव न विश्यामः सर्वे वयमतः परम्। कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं मौजूद नहीं था, ना आप, ना ही ये सब राजा, और ना भविष्य में हम में से कोई ना रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था, अर्जुन को भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं रहा कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या सारे राजा ना रहे। हमेशा से हम रहे हैं, मगर भूल चुके हैं। पिछला जन्म हम भूल जाते हैं, मगर हमेशा से हम रहे हैं। भगवत गीता में लिखा गया है, दूसरा नंबर 12वां नंबर, दूसरा अध्याय 12वां नंबर। क्या आत्मा का कोई रूप है? यस,
अभी तक तो हम जानते थे कि हमने टीवी में देखा टू लाइट है, कोई कहता है भयानक दिखती है, हॉरर मूवीज में हमने देखा है बड़ी डरावनी सी दिखती है, व्हाइट कलर की उल्टे दांत होते हैं, ऐसे निकले होते हैं, दो दांत ऐसे ऐसे करके भयानक से ड्रैकुला जैसे, ऐसी दिखती है आत्मा। या लंबे बाल होते हैं, मुंह गंदा सा होता है, नहीं। आत्मा को बताया सत चित आनंद। अगर इतनी डरावनी दिखती तो आनंद में कैसी रहती? कोई चीज डरावनी हो वो आनंद में रह सकता है क्या? आत्मा पदार्थ को रूप देती है। क्या पहले बना, हाथ या ग्लव्स? पहले हाथ बने ना, फिर ग्लव्स बना। ऐसे ही शरीर बाद में बना, आत्मा पहले से थी। आत्मा के भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो नाक है, दो कान है, सब कुछ है आत्मा। आत्मा निराकार नहीं है। कई लोग सोचते हैं आत्मा निराकार है। क्या ईश्वर निराकार है? नहीं। ईश्वर कैसे निराकार हो सकता है? जैसे हम देखते हैं, हमारे दादाजी क्या निराकार थे? साकार थे। पड़दादा साकार थे। पड़दादा साकार थे। हमने कहाँ से सुना कि पड़दादा साकार थे? बोले दादाजी ने बोला है। क्यों? क्योंकि तब तो फोटो भी नहीं होती थी, मगर उन्होंने बोला, हम उनको अथॉरिटी मान। ऐसे ही ईश्वर साकार है, निराकार नहीं है। अगर ईश्वर साकार है तो आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है, तो अंश भी साकार होगा। अगर भगवान साकार है तो आत्मा भी साकार होगी। आत्मा के भी दो हाथ है, दो पैर हैं, दो नाक है, दो कान है, और कलर उसका भी श्याम वर्ण का होता है। तो कोई बोले क्या आत्मा जो होती है, हमें देख सकते हैं इसको? हाँ, देख सकते हैं। आत्मा कहाँ रहती है ना? अभी ये भी दे जानना जरूरी है, रहती कहाँ है? अभी तक तो हमें पता ही नहीं रहती कहाँ है। घर में रहती है, बाहर रहती है, शरीर में रहती है। शरीर के अंदर कहाँ रहती है? हाथ में, पैर में, घुटनों में। आत्मा हृदय के क्षेत्र में निवास करती है। तो आत्मा कहाँ रहती है? रीजन ऑफ द हार्ट। कोई कहता है हार्ट के अंदर, मगर रीजन ऑफ द हार्ट माने हार्ट के, दिल के करीब रहती है। दिल के अंदर नहीं, दिल के पास में रहती है। ये दिल है, दिल के पास में रहती है आत्मा, और परमात्मा भी वहीं पे रहती है। आत्मा का आकार क्या है? अब ये तो पता चल गया आत्मा हृदय के पास में रहती है। आकार क्या है इसका? तो यहाँ पे बताया गया है, एक श्लोक है, उसमें बताया गया है उपनिषद का, बाल अग्र शत भागस्य शतकः कल्पितस्य च। आप हेयर स्टाइल देखो, कितने खड़ा वाला हेयर स्टाइल है, आजकल ये चलता भी है। तो अगर एक बाल का, एक आगे का हेयर, एक बाल का हेयर का टिप ले लो, इस हेयर के टिप को 10,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। हेयर के एक बाल के टिप को, है ना, बाल के एक टिप को 10,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। वो जो 10,000वां हिस्सा है, इतनी छोटा आत्मा का साइज है। क्या इसको देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप से या किसी चीज से? नहीं। फिर लोग कहते हैं हमें आत्मा दिखाओ, हम कैसे मान लें? आपने कोरोना वायरस पे भी तो बिलीव किया, आपने आंखों से भी नहीं देखा, गूगल पे फोटो आई, आपने मान लिया। ऐसे तो हम आपको शास्त्रों में फोटो दिखा सकते हैं, उस पर भी तो बिलीव करो ना। अथॉरिटी से बिलीव क्यों नहीं करते आप लोग? करना चाहिए हमें। जब हमने वायरस को माना, कोई बैक्टीरिया आया, H1N1 वायरस आया, कितनी तरह के वायरस आते हैं, हम मानते हैं, डॉक्टर जैसा बोलता है। तो वैसे ही हमें शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए कि आत्मा होती है बाल के, हेयर के टिप का 10,000वां हिस्सा, इतने छोटी साइज है इसका, और हार्ट के रीजन, रीजन ऑफ द हार्ट में रहती है, हार्ट के करीब में रहती है। हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं? क्या हम तिलहन में तेल देख सकते हैं? देख सकते हो आप तिल? नहीं। क्या हम दूध में घी देख सकते हैं? आप देख सकते हो दूध में घी? इसी का तो बाय प्रोडक्ट है, पनीर इससे बन रहा है, बटर इससे बन रहा है। तब तो आप मानते हो। क्यों? प्रोसेस फॉलो करते हो ना। ऐसी आत्मा को जानने का प्रोसेस क्या है? क्या हम गन्ने में चीनी देख सकते हैं? गन्ने का जूस गर्मी में सब बर्फ डाल के पीते हैं, क्या आप देख सकते हो गन्ने में चीनी? हाँ, एक प्रक्रिया के माध्यम से हम आत्मा को देख सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया कि कैसे देख सकते। उद्देश्य, वह लिखा आता है ना, एम, 12th की हमारी वो होती है, हाँ, प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं साइंस की, उसमें लिखा था एम, उद्देश्य आत्मा को देख। उपकरण, आध्यात्मिक उपकरण। सिद्धांत, शास्त्रों का अध्ययन। प्रक्रिया, मंत्र ध्यान। अवलोकन, आत्मा को देख। निष्कर्ष,
कंक्लूजन आ रहा है, हाँ आध्यात्मिक साधनाओं से आत्मा को देखा जा सकता है। मंत्र ध्यान और प्रार्थना, प्रार्थना मंत्र कैसे करते हैं? आत्मा के बारे में जानने के क्या फायदे हैं? आनंद, परमानंद, ब्लिस, सहनशीलता, है ना, सहनशीलता बढ़ जाती है जब हम आत्मा को जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। माफी, अपमान केवल सूक्ष्म शरीर के लिए है। मन बुद्धि अहंकार तक अपमान है, मगर अगर आप ये जान गए हो कि मैं आत्मा हूं तो अपमान भी आप सह लोगे, माफ कर दोगे लोगों को, कोई बात नहीं, तुझे माफ, मैं शरीर थोड़ा ना हूं, कुछ टाइम तक रहेगा, नष्ट हो जाएगा, कोई कहेंगे तू बड़ा काला है, बड़ा गोरा है, बड़ा मोटा है, बड़ा छोटा है, ऐसे तो बोलते हैं। तो माफ करना सीख जाओ, ठीक है। अब कोई बोले आत्मा दिखती कैसी है, तो हमें जानना चाहिए, जीसस क्राइस्ट जैसे कहते हैं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। गॉड कौन है? कृष्णा। तो कृष्ण जैसे दिखते हैं श्याम वर्ण के, वैसे ही आत्मा दिखती है। उसके भी दो हाथ दो पैर है, मगर इतनी छोटी है कि वो दिख नहीं पाता किसी को। तो उसको शरीर दिया जाता है, जैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है वो नए शरीर में चली जाती है, और साथ में उसके साथ नए शरीर में मन बुद्धि अहंकार जाता है। जब हम भक्ति करते हैं तो ये मन बुद्धि अहंकार की कवरिंग को काटते हैं। तो जब ये कवरिंग कटती है मन बुद्धि अहंकार की, उसके बाद हम आत्मा को जान पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ना ही हम सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है, हम तो एक आत्मा है, जीवात्मा। तो ये भक्ति के माध्यम। ठीक है, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लेते हैं। तो पहले शिवांश त्यागी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार अगले जन्म में साथ जाती है, हाँ आपने कहा भी। हाँ तो अब जैसे सबके संस्कार अलग होते हैं, कोई किसी माइंडसेट का होता है, कोई किसी माइंडसेट का होता है, कोई थोड़ा सा ज्यादा घमंडी होता है, या मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने पास्ट लाइफ के उन चीजों को? हाँ, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में हमने जो जो किया है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मगर भगवान उसको भुला देते हैं। ये भगवान की कृपा होती है कि हमें भुला देते अच्छा, एक ये है कि हम जैसे इस जगत में गिरे कैसे, मतलब आए ही कैसे, मतलब क्या गलती हुई हमसे, या हम अलग क्या हैं। अपने करना आप को चाहते हैं? कंट्रोलर मानिए, ये मान के कि मैं भगवान से इंडिपेंडेंट हूँ। जैसे घर घर खेलता है एक बच्चा, तो हम्म। वो छोटा कप प्लेट लेता है, आटा लेता है, सब कुछ घर से ही ले रहा है, और अब उसी घर के अंदर अपना छोटा सा घर बना देता है। ऐसी ब्रह्मांड पूरा संसार भगवान के अधीन है, भगवान के पूरा नेचर भगवान की अध्यक्षता में काम करता है। मगर एक छोटा बच्चा जैसे जिद करता है, नहीं नहीं मम्मी पापा मेरे को अपना घर बनाना है, अपना बनाना है, अपना अपना, उसके मम्मी पापा कहते हैं जा तू बना ले, मगर जब बोर हो जाए वापस मेरे पास आ जाएगी। तो भगवान क्या क्या सप्लाई करते हैं, ऐसे ही हमारे को शरीर देते हैं, संसार देते हैं, फैमिली देते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसे बच्चे को उसके माँ बाप पूरा किचन सेट और सब कुछ बना के देते हैं। तो इसी तरीके से जब हमें खुद कंट्रोलिंग एटीट्यूड आता है, कंट्रोलिंग माइंडसेट आता है, तो हम अलग हो जाते हैं। फिर जब वैसे ही घर घर खेलता हुआ बच्चा थक जाता है, वो वापस चले आता है कि मैं घर घर बस हो गया, तो फिर वापस चले आता है। ऐसे ही जब हम थक जाएंगे जिंदगी से, समझ जाएंगे कि हम तो आत्मा है, भगवान के दास है, हमारा काम है सेवा करना और भक्ति करना, तो फिर हम वापस चले। तो प्रभु जी, जैसे अब हमारे अंदर ये चेतना आ रही है कि हाँ ये सब कुछ नहीं है, अब मतलब भक्ति करो या फिर वापस जाओ। तो ये कई सारे जन्म हमने भोग लिए होंगे कि हाँ यार बहुत परेशान हो गए, बहुत हाँ थक लिए, भगवान से दूर रह के कुछ नहीं मिला, ऐसे ही बस बोर हुए, परेशान हुए, कष्ट झेले, खूब कुछ कुछ ऐसा मिला नहीं। तो अब ये चेतना भी कई जन्मों से आ रही होगी, कई जन्मों से क्या पता भक्ति चल रही हो, जो कि आज। हाँ, नहीं भक्ति तो चल रही है, पिछले जन्मों में करी है तभी आज कर पाए। हम्म। पिछले जन्मों की भक्ति ही आज आपको भक्ति में वापस लेके आई। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसी आगे करते रहे तो फिर एक दिन वापस फिर वहीं चले जाएंगे अपने। हाँ, पर सबसे बड़ा फायदा ये है भक्ति करने का, अगला जन्म मनुष्य का तो गारंटीड हो जाता अच्छा हाँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन ये भी था कि दूसरी योनि में जाने का डर भी रहता है ना, जैसे भक्ति कर रहे हैं है, नहीं तो कहीं जाओगे। हाँ, तो ये वाला डर भी रहता है। मैंने क्वेश्चन लिख रखा था कि दूसरी योनि में ना जाए, उसके लिए भक्ति आपने बता दिया था वैसे पहले, लेकिन फिर भी डर तो सताता है। तो क्या ये डर सही है कि हाँ यार, ये अरे डर भी डर तो होना होना ही चाहिए? चाहिए,
डर क्योंकि तो डर होना नहीं ही होगा चाहिए। तो आदमी कुछ भी करेगा। हाँ, डर तो होना चाहिए, पर फिर भी व्यक्ति नहीं जाता, अच्छा वो अच्छा, इंसान ही एक बनता है। आपने बताया आत्मा हृदय में रहती है, तो मैंने नोटिस करा है जैसे कुछ काम अगर हम करने जाते हैं जो कि वैसे तो सही दिखते हैं कि हाँ सही है, नॉनवेज खाना सही है, अंडा खाना सही है, लेकिन जब मैंने अभी हाल फिलहाल में नोटिस करा कि जब मैं बीच में, मैंने आपको बताया था कि बीच में मैं फिर एग खाने की तरफ जा रहा था, तो मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था, ऐसे मेरे को बेचैनी हो रही थी कि नहीं नहीं, मत खा मत खा मत खा, रहने दे। लेकिन मैंने तब भी वो करा, तो धीरे धीरे फिर वो ग्रेजुअली घट गया था, लेकिन फिर अंदर से फिर थोड़ा ज्यादा आया कि नहीं भाई, कुछ नहीं रखा बॉडी बनाने में भी, क्यों फालतू में वो कर रहा है, वेज वेज खा के बना ले ये सब वो सब। तो ये मतलब ये क्या है, आत्मा ने ही वो दिया था कि नहीं ये काम बिल्कुल मत कर, ये नहीं है तेरे मतलब का। तो दिल मेरा ऐसा धड़का था ना कि प्रभु जी हाँ, मतलब पता भगवान नहीं। गाइड करते हैं, भगवान गाइड करते हैं। लोग कहते हैं ना परमात्मा क्या करते हैं, खड़े थोड़ा ना रहते हैं भगवान, ऐसे ऐसे चार हाथों में लेके क्या करेंगे भगवान, गाइड करते हैं भगवान। भगवान एक बार आवाज लगाते हैं, उसके बाद फिर मन बोलता है, ये हाँ तो तेरे लिए नहीं है, मत खा, तेरा नहीं है। हाँ ऐसे ही हुआ था प्रभु जी, मतलब जब अभी 6 महीने 8 महीने पहले मैं एग खाने फिर जा रहा था, 3 साल हो गए थे मुझे नॉनवेज छोड़े हुए। अब फिर मेरे को किसी ने कह दिया भाई वही जहाँ मैंने सीखा कि भाई एग खाने से ये चीज, अब उनके चक्कर में मैंने पढ़ा तो सही, लेकिन पहली बारी में जो हुआ था ना कि दिल इतना धड़का, मतलब ऐसे घबराहट हुई कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तब भी जब मैंने करा फिर उसके बाद फिर अब मैंने तो निश्चय बना लिया, अब तो करना ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं करना, अब तो पूरी जिंदगी भर चाहे जिम छूट जाए वैसे एक्सरसाइज कर लूंगा, योगा होगा, लेकिन मैं यार नॉनवेज वगैरह तो नहीं करने वाला अब, नहीं, नॉनवेज। वैसे भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के लिए अंडा छोड़ना चाहिए। नहीं ये नॉलेज ऐसा होता है ना, संग साइंस में ऐसा बोलता है। रहा मैं, संग हाँ, में ऐसा रहा साइंस कि बोलता मुझे है। जब मैं संग में ऐसा रहा तो उस वजह से कि हाँ नहीं खाओ आप ये खाओ, तो ये मैं कह रहा था, लेकिन नहीं अब नहीं, आपको संग आया। बिना अंडे के भी बहुत अच्छी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ 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 सही कहा आपने। ठीक है, मेरे तो हो गए प्रश्न। धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय नारायण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया 3 तरह के शरीर जो होते हैं, एक आपका स्थूल शरीर हो गया, और एक सूक्ष्म, और एक आध्यात्मिक। हाँ तो प्रभु जी, जब आदमी मरता है तो ये आध्यात्मिक और जो सूक्ष्म शरीर, ये दोनों आत्माएं है ना, एक परमात्मा है एक आत्मा, तो दोनों ही निकलती है ना। हाँ, आत्मा भी निकलती है, परमात्मा भी निकलती है, मगर आत्मा, हम आत्मा है, परमात्मा कृष्ण। जी 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 जी, बट दोनों, अच्छा, एक परमात्मा हो गया, एक आत्मा हो गया। हाँ जी। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा हो गया, और हाँ, जो आध्यात्मिक शरीर है वो परमात्मा। नहीं नहीं, आत्मा भी आध्यात्मिक शरीर है, परमात्मा भी आध्यात्मिक है, मगर वो परमात्मा हम नहीं है, वो कृष्ण है, कृष्ण के कंट्रोल है, वो कृष्ण है। मगर जो हम है आत्मा, उस पे हमारा कंट्रोल है। लेकिन दोनों तो इसमें आत्मा दोनों है, एक एक आत्मा है। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ओके। परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा कृष्ण। वो साथ में रहते हैं गाइड की तरह। जी प्रभु, ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। देवेंद्र पांडे प्रभु। प्रभु जी, जैसे जैसे राजा भरत थे, उनको अगले जन्म में इसका हिरण का शरीर मिला, हाँ तो उनके मतलब उन्होंने जब मरते समय जब सोचा था कि मुझे मतलब हिरण देखा, उन्होंने हिरण का भाव आया, तो वैसा उनको नहीं, शरीर मिला हिरण का शरीर तो नहीं मिला उनको। राजा भरत को। अच्छा, राजा, अच्छा, भरत को, हाँ ठीक है। तो तो उन्होंने मतलब मरते समय वो सोचा था, तो फिर हाँ, कर्म को हम इसमें कैसे ऐड करेंगे, मतलब ये दो अलग अलग, या फिर कर्म के आधार पर शरीर मिलता है, या जो सोचेंगे हम उसके आधार पर शरीर मिलता है, मतलब जो हमने। सारे फैक्टर हैं। जो पूरी जिंदगी कर्म करोगे वही सोच में आने वाला है अंतकाल में। अगर पूरी अच्छा। जिंदगी भक्ति करी है तो ही अंतकाल में भगवान का स्मरण आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके। और मतलब उसको अगले जन्म में वो शरीर मिला, तो वो शरीर में उसको कर्म कर्म भी उसमें ऐड होंगे, मतलब उसको जो भी सुख दुख होगा वो हाँ, शरीर में उसका मिलेगा। तो
भोगना तो पड़ेगा, जो उसने बैड कर्मा किए हैं, गुड किए हैं, उसको नए शरीर में भोगना पड़ेगा। ओके। और प्रभु जी एक था कि आत्मा को भूख लगती है। हाँ, भूख लगती है। आत्मा जैसे भजन खाती है, शरीर भोजन खाता है, तो आत्मा को जब तक भक्ति नहीं दोगे तब तक आत्मा परेशान रहेगी। हम लोग परेशान क्यों होते हैं? मन परेशान ही इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि हम स्ट्रांग ही नहीं करना चाहते हैं। बुद्धि स्ट्रांग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग। चैंटिंग जैसे एकादशी है, तो जो नहीं करता है उसको करने का प्रण लेना चाहिए। जो करता है उसको 2 माला एक्स्ट्रा करने का लेना चाहिए। कोई 8 करता है 10 करे, 10 करता है 12 करे, 12 करता है 16 करे, एक 0 करता है 1 करे, 1 करता है 2 करे, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करे। फिर व्रत ही उसने क्या रखा? व्रत का मतलब केवल खाना पीने से मतलब नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा हमें करना चाहिए प्रण ले। अगर नहीं, फास्ट नहीं रखा है तो ये प्रण लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम रखूंगा। और कुछ भी नहीं रखा है तो ये रखना चाहिए कि चलो आज मैं भगवत गीता जो हमारे घर में पड़ी है इसको भी उठा के पढ़ लेता हूँ संडे का दिन। नहीं प्रभु जी, जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके बाद उसको हाँ। भूख लगती है। नहीं, ऐसे आत्मा कुछ नहीं खाती, आत्मा को भक्ति चाहिए। आत्मा का भोजन भक्ति है। ओके ओके, ठीक है प्रभु। हरे 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 कृष्ण। हाँ, रीटा में प्रभु जी, रीटा में साहब वीडियो ऑन करके पूछो प्रभु जी, आप कभी दिखते नहीं। हाँ प्रभु जी, तो मैं थोड़ा घर में हूँ ना, मैं हॉस्टल से घर आया हूँ ना, इसलिए प्रभु जी। अच्छा, कोई बात। हाँ प्रभु जी, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप एक बार बीच में बोले थे कि हमारा इंद्रियों का बारे में, तो सेंसेस और बुद्धि, वो बुद्धि को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जैसे हमारा मन कंट्रोल कंट्रोल में रहेगा। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में पढ़ के और कथा को सुन के। और चैंटिंग प्रभु जी। देखो, असली दर्शन लोग कहते हैं मंदिर में दर्शन करने गए, मगर दर्शन कान से होते हैं फिर आंखों से होते हैं। तो लोग पहले आंखों से करते हैं फिर कान से करते हैं। तो पहले हमें कान से करने चाहिए। जब तक जानोगे नहीं भगवान के बारे में, दर्शन करने में मजा नहीं आएगा। हाँ मैं प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ कि चैंटिंग चैंटिंग। हाँ, चैंटिंग से भी मन कंट्रोल होता है, चैंटिंग भी करो, मगर चैंटिंग की भी इम्पोर्टेंस हियरिंग और रीडिंग से ज्यादा आती है। नहीं तो इम्पोर्टेंस नहीं लगती। कहते हैं अरे यार ये सब तो मैं रोज ही करता हूँ, कुछ तो होता दिखता नहीं है, वही रोज का है सारा का सारा। तो इसलिए हमें वो दोनों चीजें करनी चाहिए, रीडिंग भी हियरिंग भी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि आप एक बार विष्णु का बारे में बोले थे, नारायण और विष्णु कृष्णा, तो कृष्णा क्या विष्णु का अवतार है क्या? नहीं नहीं, कृष्ण से विष्णु आए हैं। मगर कई बार ये ऐसा दिखाते हैं जैसे टीवी में आता है, वो भी ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो देवकी थी उन्होंने प्रार्थना करी थी अपने पिछले जन्म में, है ना, कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने बोला था आपके जैसा। तो भगवान विष्णु पहले आते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ और अब तुम्हारे पुत्र रूप में आया हूँ। नहीं तो डायरेक्ट बच्चा आ जाएगा तो कहेंगे कोई साधारण बच्चा है। तो इसलिए पहले भगवान आए फिर कृष्ण आए। तो इसलिए वो देवकी की प्रार्थना है। इसलिए हमें और ऐसा लगता है कि पहले विष्णु से कृष्ण आए, मगर एक्चुअली कृष्ण से ही विष्णु आते हैं। मगर दिखाया जैसे जाता है कि पहले विष्णु आए हैं, तो वो ठीक है, मगर प्रार्थना उन्होंने यही करी थी विष्णु से। और नारायण प्रभु जी। हाँ, विष्णु को देखो, ये पर्यायवाची शब्द को मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड है, विष्णु नारायण। मगर फिर भी देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में नारायण पहले आए फिर विष्णु बाद में। अच्छा, फिर उसके उसके बाद कृष्णा। हाँ नहीं, कृष्णा तो पहले से ही थे। कृष्ण से बलराम, बलराम जी से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर नारायण आए संकर्षण जी से। फिर नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह हुआ, यानी वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर द्वितीय चतुर्व्यूह के नारायण संकर्षण से महाविष्णु। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर परमात्मा। मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज श्री कृष्णा तो प्रभु जी। हाँ, तभी तो लिखा है, प्रभुपाद जी ने लिखा ही है पूरी भगवत गीता में, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ओके सुप्रीम ओके। है, पर्सनैलिटी है, और गॉड हेड है। गॉड नहीं है, सारे गॉड्स के हेड है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। कौशल मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया आत्मा को जानने का प्रोसेस, हाँ भक्ति योगा के बारे में बताया आपने। जैसे भक्ति करेंगे, जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे हम उतनी ही मतलब आत्मा के मतलब जान सकते हैं आत्मा को।
हाँ हाँ हमारे और भी जैसे काफी सारे जानने के प्रोसेस होते हैं, लाइक हमारे कुछ कर्म योग होते हैं, हठा योग होता है, और भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं। तो हाँ इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जैसे मैं काफी ज्यादा मेडिटेशन और इन सब चीजों पे बिलीव करता हूँ, हाँ और मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता हूँ और काफी ज्यादा लाइक हीरिंग करता हूँ। जैसे प्रभुपाद वगैरह प्रभु जी की कुछ हरे कृष्णा मंत्र है जो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, उनको सुन के बहुत ज्यादा मतलब सुकून मिलता है, मतलब एक शांति मिलती है। हाँ हाँ और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मैं काफी ज्यादा सुनता हूँ, और शिव भगवान के भी बहुत ज्यादा सुनता हूँ। तो मुझे ऐसा हाँ लगता है कि मेरे पास समय नहीं मिल पाता मेरे को भक्ति के लिए, कि मंदिर हाँ जाऊं, डेली का काम है, ये सारी हाँ चीजें। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या बिना भक्ति में प्रेजेंट हुए या मंदिर हाँ जाए हुए हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं तो किस तरीके से भगवान। हाँ। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे समझें अपने आप को। तो सबसे पहले तो देखिए ये है कि बताया जाता है कि सबसे पहले जब भक्ति में एंटर होना है ना, तो जैसे आप प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनते हैं वैसे आप चैंट भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आप करते हैं, मेडिटेशन के कई प्रोसेसेस होते हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, ये लैडर है, योगा लैडर। तो कर्म योग से ऊपर ज्ञान योग, फिर उसके ऊपर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो जो भक्ति योग कर रहा है वो पिछली सारी चीजों को कर चुका होता है, तो उसको पिछले की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम भक्ति योग अगर कर रहे हैं, तो भक्ति योग कलयुग में बताया जाता है कि कलयुग में भगवान की भक्ति नाम के आधार पे होती है। बाकी चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि उस भगवान के नाम को जपने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट बढ़े। बाकी हम 6 सेशन में कवर करेंगे कि क्यों मंत्र मेडिटेशन कलयुग के लिए प्रैक्टिकल है। और ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने से होता है, भगवान ने यही दिया है कि कलयुग में मंत्र मेडिटेशन ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मंत्र मेडिटेशन का मतलब है ये मंत्र, मेडिटेशन से भी मन को तारना है, और मंत्र का मतलब ये होता है मन को जो तार दे, मंत्र माइंड को डिलीवर कर दे, वो मंत्र कहलाता है। तो कलयुग में बताया जाता है कि ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सारी प्रॉब्लम्स को विनाश कर सकता है। तो जपने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो जितना आप जपोगे तो उससे ज्यादा आपको आनंद आएगा, आपको पता चलेगा, मन ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाओगे। तो लोग या तो जप नहीं रहे होते हैं, जप रहे होते हैं तो उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें चैंटिंग में मजा नहीं आता। या जान जाते हैं तो क्लास लेना छोड़ देते हैं कि चलो अब हो गया, आज जान लिए, अगले हफ्ते 2-3 बार सर्टिफिकेट मिल गया, अब छोड़ दो। तो उससे होगा क्या, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो घर में रह के भक्ति हो सकती है। आप जब ऑफिस में ट्रैवलिंग टाइम में जाते हो तो माला जप कर सकते हो, टाइम 2 माला जाते हुए 2 माला आते हुए, इतना तो कर ही सकते हो। जी प्रभु जी, माला तो नहीं जब कर पाते, लाइक मे भी हो सकता है यही रीजन है, अभी धीरे धीरे स्टेप करके भक्ति योग में एंटर कर रहा हूँ मैं, बिकॉज कैसे माला। ट्रैवल करते हो आप? राइट राइट राइट, ठीक है प्रभु जी। एक प्रश्न और था, ये थोड़ा सा यमराज के बारे में बताइए जी। जैसे कहते हैं यमराज जब मृत्यु होती है तो यमराज आते हैं और बफेलो की सवारी करते हुए और आत्मा को लेके जाते हैं। हाँ, तो यमदूत आते हैं, बॉडी की फुल फॉर्म यही है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, फिर डेथ, यानी यमदूत लेके चले जाते हैं। तो यमदूत आते हैं, मैसेंजर आते हैं, यमराज जी के सेवक आते हैं, फिर वो उसको उठा के ले जाके जाते हैं। उस आत्मा को, जो मन बुद्धि अहंकार का होता है, वो तो खत्म नहीं होता, बाहरी शरीर खत्म हो जाता है ना। जैसे कोट है, फिर वेस्ट कोट है, फिर अंदर शर्ट है, वैसे ही जो कोट है, बताया जाता है तो भारी बॉडी है 5 तत्वों की बनी हुई, तो ये खत्म हो जाती है। मन बुद्धि अहंकार, और आत्मा तो वैसी रहेगी, वो तो अमर है। मगर मन बुद्धि अहंकार समाप्त नहीं होता, उसको एक शरीर में डालते हैं, अतिवाहक शरीर, यानी तेज गति से चलने वाला शरीर। फिर उस अतिवाहक शरीर से खींचते हुए उसको यमलोक तक लेके जाते हैं, पिटाई करते हुए, जैसे उसने कर्म किए होंगे उसकी खूब धुलाई करेंगे। और फिर यमराज जी के पास लेके जाते हैं, चित्रगुप्त होते हैं, वो इतना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो चित्रगुप्त का मतलब ही यही है, तो गुप्त रूप से हमारे सारे चित्र बना रहे हैं। अभी हमें पता नहीं चल रहा है, मान लो मैं अभी किसी को मुक्का मार रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ, तो कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो मन है, मैं तो दूंगा। तो फिर वही होता है, चित्रगुप्त आते हैं, चित्र बनाते रहते हैं उसका गुप्त रूप से। तो वो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं। फिर यमराज जी के दरबार में आत्मा पहुंचती है, पहले उसको ऐसे नहीं पहुंचेगी, खूब उसकी 11 महीने तक पिटाई होगी यमलोक जाने तक। फिर उसके बाद उसकी बर्थी कहलाती है, या बर्थी होगी इसकी,
फिर वहां पे उसकी ट्रेनिंग होती है, जैसे किसी ने गंदे काम किए हैं, किसी को सुअर बनाना है तो उसको पॉटी खिलाई जाएगी वहां पे, केले पॉटी खा, अपनी पॉटी खिलाई जाएगी, अपना हाथ कटवा के खिलाया जाएगा अतिवाहक शरीर का। और दर्द इतना होगा, जैसे मान लो जितना एक चांटे से लगता है, उसमें एक थोड़ा सा भी अगर एक कोई चांटा मार दे तो ऐसा लगेगा जैसे इंद्र ने वज्र से हमला कर दिया, इतना भयानक दर्द होता है उसके अंदर, उस शरीर के अंदर। तो बहुत भयानक स्थिति होती है। तो इसीलिए हमें बच के रहना चाहिए। अब देखो, जो भक्ति कर रहा है वो तो समझ जाता है, वो यमदूत से बच जाता है, मगर जो नहीं कर रहा वो तो फिर उसका। तो इसलिए हम घरों में तुलसी लगाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ के कंठी पहनते हैं, नियमों का पालन करते हैं, ताकि यमदूत ना पकड़े। किसी भी कंडीशन में हम इंसान बने बस अगले जीवन में। चाहे हम अधूरी रह जाए, भक्ति ऐसी मर जाए भक्ति करते करते, मगर इतनी गारंटी है कि इंसान बन जाएंगे। अच्छे घर में होगी, या तो अमीर घर में या वैष्णव परिवार में जन्म मिल जाएगा, दोनों में ही बेनिफिट है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रियंका यादव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश होने में कितना टाइम लगाती है? इमीडिएटली उसको पहले लेके जाते हैं। अगर कोई पशु योनि में है तब तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। मनुष्य योनि में है तो फिर उसको अतिवाहक शरीर दिया जाता है, फिर उसकी यमलोक तक यात्रा कराई जाती है। शरीर ट्रांसफर जानवरों का तो बैक टू बैक होता है, मगर हम लोगों को यमलोक तक ले जाया जाता है। अच्छा, लेकिन प्रभु जी जैसे गांव में कहते हैं ना कि कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा यहाँ पे सताती है या फिर किसी आदमी में आने लगती है, तो फिर वो घर में ड्रामे वगैरह करते हैं, तो ये नहीं, सच है या फिर? वो इसलिए होता है, प्रेत शरीर होता है ना, कि कोई प्रेत बन जाता है जिसका डिसीजन पेंडिंग होता है, तो उन्हें पितृलोक में भेज देते हैं कि अभी इसका डिसीजन पेंडिंग है। या फिर उसे अगर लगता है कि इसने ऐसे काम किए हैं, ना इंसान बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, जानवर बना सकते हैं, दोनों चीजें उनको लग रहा है बैलेंस है, तो प्रेत बना देते हैं। तो प्रेत के शरीर में फिर घूमना पड़ता है। प्रेत भी एक 4 लाख मनुष्य योनि के अंदर प्रेत भी आते हैं। प्रेत, भूत, पिशाच, राक्षस, असुर, दानव, दैत्य, ये सब 4 लाख मनुष्य योनि के आते हैं। तो सब मनुष्य, देवता, किन्नर, गंधर्व, 4 लाख मनुष्य योनि के अंदर आते हैं। तो वो फिर बनते हैं, प्रेत बनते हैं, और फिर प्रेतों पेड़ों के नीचे रहते हैं। तभी कहते हैं पेड़ों के नीचे रात को टॉयलेट नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते थे ना इधर भी कहीं पे भी उठा के रात को कर देते हैं, तो उनको पता नहीं होता, फिर वो प्रेत चिपक जाते हैं उनपे। आप किसी के घर पे करोगे, किसी के घर को गंदा करोगे तो वो तो लड़ेगा, ऐसे प्रेत लड़ने आ जाता है, उस पर अटैक कर जाता है। और एक प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम कोई भी फास्ट करते हैं स्पेशली एकादशी का, तो उस टाइम हम कोई मेडिसिन ले सकते हैं जैसे किसी हाँ की ले रेगुलर सकते हैं, दर्द हो? हाँ ले सकते हैं, उससे फास्ट नहीं टूटता। बस मेडिसिन लेने से पहले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु और ऐसे करके डालो, पानी के साथ ले। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाकी आप आज आ सकते हैं गीता क्लास 1 बजे वाली, अगर वो पॉसिबल नहीं तो वैसे आ सकते हैं बुक लेने, मैं आपको बता दूंगा। कल पूछ रहे थे। एक्चुअली प्रभु जी मैं ना राजस्थान जा रही हूँ, कल से मेरे एग्जाम है, तो अभी बस क्लास लेके निकलना होगा, तो अच्छा फिर ठीक। मैं 5 मई के बाद ही आ पाऊंगी टेम्पल। अच्छा ठीक है, कोई ठीक। हाँ जी। हरे मयूख सिंह प्रभु जी। हाँ, हरि बोल प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो सोल का जो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट होता है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? जैसे मैं मतलब पहले जब चैंटिंग मतलब स्टार्ट करी थी तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब इंद्रिया के बारे में आप बता रहे थे, तो वो गलत चीज देखता था तो मैंने तो सब छोड़ दिया था, लेकिन लगता था कि क्या कर रहा हूँ यार, फिर से जाना चाहिए, फिर उस तरफ मुझे खींचता था ये, ठीक है ना। तो फिर हाँ मैंने चैंटिंग करना और ज्यादा स्टार्ट किया, तो हर जगह पे चैंटिंग बैग जो होता है वो भी कैरी किया मैंने, ठीक है ना। तो लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि क्या साधु बन गया, ये बन गया, ऐसा है। तो ये मतलब हर एक सोल जो होता है वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड क्यों नहीं हो पाता? मतलब ये क्या मतलब भगवान जी खुद चॉइस करते कि इस सोल को स्पिरिचुअली एनलाइटेंड करना है, इसको नहीं हाँ, करना है? जिसने मतलब कैसे पिछले होता है? जन्म में भक्ति करी होती है वही इस जन्म में भक्ति कर पाता है। जिन्होंने पिछले जन्मों में नहीं करी है वो इस जन्म में नहीं आ पाता है। इसका मतलब हमने पिछले जन्मों में करी तो भगवान ने हमारे को दोबारा चांस दिया,
अब चांस दिया तो फिर जब हम भक्तों के कांटेक्ट में आए, जैसे आप रशिया में थे, वहां पे भक्तों के कांटेक्ट में आए या इंडिया में आए, फिर वहां जाके आपको एकदम से रियलाइज हो गया कि भक्ति करनी। तो फिर उसके बाद लेकिन भक्तों की वजह से वो भक्ति में आ गए। लेकिन प्रभु जी इस टाइम तक फिर मैं क्यों, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ही क्यों आया, मतलब उस टाइम तक क्यों नहीं आ पाया? आप मान लो कि आपने पिछले जन्म में 50% करी, 51 से स्टार्ट होना है, तो बचपन से तो स्टार्ट नहीं हो सकती। 51 से स्टार्ट होना है ना आगे की, तो बचपन से कैसे स्टार्ट हो जाएगी? तो पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ भी की होंगी, तो इसलिए लेट स्टार्ट हुई है। अच्छा, ओके प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यू। स्टार्ट तो हो जाएगी, बट गड़बड़ करेंगे तो लेट स्टार्ट। यश मानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे दो हाँ। क्वेश्चंस है सेशन से रिलेटेड कि आपने बताया आत्मा श्याम वर्ण की है, वो हृदय के पास एक हिस्से में निवास करती है, और जो हेयर के टिप का आपने रेफरेंस दिया, तो इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, ये मैं जानना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा गीता के क्वेश्चन अंदर है, दूसरे हाँ अध्याय में गीता के अंदर ही। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम स्वयं को आत्मा के रूप में जाने और उसके बाद यदि अहंकार आए कि देखो मैं तो हेयर के टिप के 10,000 हिस्से में से अगर एक हिस्सा लिया जाए तो मैं इतना सूक्ष्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस अहंकार से कैसे बचा जाए यदि अहंकार आए तो? अब ये तो बहुत टफ है, एकदम तो नहीं समझ आता कि मैं आत्मा हूँ। सिर्फ गुस्सा आता है तब तो आदमी भूल जाता है, उस टाइम में तो बस यही याद रहता है कि बदला पूरा। तो बस उस टाइम पे देखो ये सोचना चाहिए हमें, तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक दिन का काम तो नहीं, रोज रोज ट्रेन करोगे, रोज रोज सिखाओगे, फिर धीरे धीरे करके उसका शांत होगा। पहले मान लो हर छोटी बात पे आता था, छोटी बात पे हो सकता है कभी कभी आए, फिर कभी कभी आने के बाद 1-2 दिन में आएगा, फिर 2-3 दिन में आएगा, 3-4 दिन, फिर हफ्ते में एक बार, फिर आना 15 दिन में एक बार, फिर 30 दिन में एक बार, फिर धीरे धीरे करके। अच्छा, हरे कृष्णा। ट्रेनिंग से ही होगा ये, तो एकदम से तो नहीं होगा। अच्छा प्रभु, ठीक। हरे कृष्णा। शिवांश क्या? हाँ प्रभु जी, ये मार्केट में आजकल ऐसी बुक्स भी आती हैं जो कि मतलब स्पिरिचुअल कहती हैं कि हाँ, जैसे द लॉ ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैंने पहले पढ़ी थी काफी, तो उसमें भी कुछ दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे होता है ऐसे। तो अब फिर मैं तो खैर पढ़ा तो था देखो, पढ़ने को तो, लेकिन फिर क्लैरिफिकेशन नहीं था कि कोई और भी बताने वाला होता। लेकिन ये जो बुक्स आती हैं क्या है, ऑथेंटिक होती हैं? नहीं, नहीं पढ़नी चाहिए। क्या करोगे इनको पढ़ के? आपकी प्रभुपाद जी की किताब कम लग रही है? नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, मैंने कहा मैंने पहले पढ़ी थी और ऐसी आती है, तो इनसे अब मैंने ये तो पूछा कि बचना चाहिए या ये भी है, तो मैं तो बचता ही हूँ। बचना ही चाहिए 100%, क्योंकि ये ठीक बेस्ट है है। ना। देखो उनमें कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान जितना प्रभुपाद जी की किताबों में है, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा है इसके अंदर डिटेलिंग प्रभुपाद जी की किताबों के अंदर, कि जो चीज आप कभी वैसे सोच भी नहीं सकते, वो चीज आंसर आपको गीता भागवतम देने लगेगी। गीता भी कई हाँ। लोग पढ़ रहे हैं, पर जब और डिटेलिंग में पढ़ोगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे आपको उसके अंदर, गीता के अंदर, भागवतम के अंदर। ऐसा कोई आंसर नहीं है जो भागवतम नहीं कर सकता। और जैसे प्रभुपाद जी ने लिखी है तात्पर्यों के साथ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप वो जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, भक्त से करें, किससे करें, खाएं क्या, नहाए कैसे, सुबह उठा नहीं जाता, सारे आंसर एक से एक करके दिए हुए हैं प्रभुपाद जी। हाँ तो वो तो मैं लूंगा खैर प्रभु जी, भागवतम भी लूंगा, पहले मैं गीता कंप्लीट करूँ। हाँ, आराम और से कर लो पहले, जल्दी मत। हाँ, हाँ वैसे जल्दी तो नहीं है। और एक मैं पूछ रहा था, जैसे कि किसी का पता नहीं है कि कब किसकी डेथ आनी है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो अचानक ही हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो ऐसे में लगातार भक्ति करते हुए ही रहना चाहिए ना, कि हर हर समय तैयार रहे कि हाँ कब क्या हो जाए। वो तो हमेशा प्रिपेयर्ड, किसी को नहीं पता किसकी डेथ कब आएगी। हाँ, क्योंकि कई अच्छा लोग ये खासा सोचते व्यक्ति हैं, होता है। हाँ। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी 50 साल के होंगे तब ये करेंगे, 60 साल के होंगे तो ये करेंगे, 80 के हो जाएंगे तो हम यहाँ वहां जाएंगे, है ना। नहीं नहीं। हाँ। कई लोग एज के हिसाब से प्लान बना के रखते हैं ना, लेकिन वो होता ही नहीं। नहीं होता ना, तभी तो जब तो आपको समय मिले तब भक्ति करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्लानिंग नहीं बनानी चाहिए कि इस प्लानिंग से करें। अच्छे हम्म। खासे लोग होंगे, चलते फिरते होंगे,
एकदम से डेथ आएगी और खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये प्रभु जी पहले से मतलब निर्धारित होता है ना कि डेथ इस डेट को होनी है, ऐसे होनी है। हाँ, सब फिक्स्ड है, बर्थ मैंने के साथ डेथ भी फिक्स। मैंने अमूल्य प्रभु जी की एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका से एक महिला है, वो बिजनेस करती थी अपना, और वो भक्त कहते थे कि आप भक्ति कीजिए भक्ति कीजिए, लेकिन वो अभी कह रही थी मैं बिजनेस करूंगी। तो एक एक टाइम उन्हें खून की उल्टी आई, तो डॉक्टर ने कहा आपको तो कैंसर है। तो हाँ, तब उन्होंने कहा कि आप आपके पास 1 साल है बस। तब वो भक्ति में आ गई, और फिर 1 साल बाद जब वो हो गई, तो दिल्ली के डॉक्टर ने ये कहा कि आपको तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो भक्ति में ही रही फिर वो हमेशा की। उन्होंने कहा अब मैं वापस बिजनेस में क्यों जाऊं जब भगवान ने मुझे ठीक भी कर दिया। तो ऐसे ऐसे किस्से भी होते हैं कुछ। वो तो डॉक्टर ने बोला है ना कि 1 साल में मृत्यु आएगी, भगवान ने थोड़ा ना बोला 1 साल में आएगी। हाँ 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 हाँ, तो मतलब ऐसा भी रहता है ना कि लोग हाँ, थोड़ा कंफ्यूज सा रहते हैं, मतलब। और वैसे ये कंफ्यूज ही है थोड़ा सा, किसी को नहीं पता कि कब क्या होना। वो तो इसलिए पता ही नहीं है तो कोई भी नहीं बता सकता। सरप्राइज टेस्ट है, इसीलिए तैयार रहना चाहिए हमेशा हाँ से ही बस, पहले। हाँ बस तैयार रहो, ठीक है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। विश्वजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया था कि हम भी डेमिगॉड्स बन सकते हैं। बस डेमिगॉड्स की एज ज्यादा होती है और मरते वो भी हैं। बट हाँ, हमने तो देखा है उन्होंने अमृत पिया है ना। वो तो मॉर्टल होते हैं। नहीं नहीं, वो समुद्र अमृत मंथन केवल जो उम्र होता है। उम्र बढ़ा देता है, दीर्घायु कर देता है, मगर मरते वो भी हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जो डेमिगॉड्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे देवता हुए, तो ये तो हाँ, अगर देखा जाए कुछ मतलब मैंने टीवी सीरियल्स में देखा और ऐसी कथाएं भी हैं। ये तो जब सुनो ऐसी कथाएं तो ऐसा फील होता है कि ये मनुष्य से ज्यादा ये करप्ट होते हैं, मतलब एक ह्यूमन से ज्यादा हाँ, करप्ट होते हैं। जैसे कुछ अब मैं जैसे इंद्र की कुछ ऐश्वर्य कथाएं बहुत अगर, होते हैं ना उनके हाँ, पास, सुख सुख शांति बहुत होती है, इसलिए वो तो लोग ज्यादा करप्ट हो जाते तो इन्हें मतलब इन्हें भी वो कर्म का वो चीज रिजल्ट आती है, जो है लगता वो है। इन्हें, हाँ, लगेगा। तो ये इनके ऊपर कैसे भी अप्लाई जैसे होगा। जैसे इंद्र ने जो किया था आपने सुना होगा वो जो पत्थर की बन गई थी, तो इनको क्या रिजल्ट मिला? नहीं, ये बच जाते हैं क्योंकि ये लोग भगवान के भक्त होते हैं ना, चतुर होते हैं, एकदम से प्रार्थनाएं करने लगते हैं, स्तुतियां करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये लोग बच जाते हैं, चतुर होते हैं लोग, और अपने तो गुरु होते हैं इनके पास। दैट्स मीन अगर हम भी भगवान के भक्त हैं और अगर कुछ अपराध करते हैं और अगर सही मतलब भक्त हैं तो हम भी बच जाएंगे रिजल्ट से। अगर गलती से हो रहे हैं तो अलग बात है, जान के रोज कर रहे हो, पता भी है गलत है, तो फिर वही है, भक्ति भी होगी, अपराध भी होगी, फिर अगले जन्म में भगवत धाम तो नहीं मिलेगा, इंसान का शरीर दोबारा मिलेगा, चांस की दोबारा और भक्ति करो। तो ये लोग तो मतलब जान कर करते हैं ना, देवता हैं। अब ये लोग जान के करते हैं तो ये भी नीचे पशु योनि में गिर सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि मनुष्य योनि मिले। जी और कौन प्रभु सा वो जी। माला जप कर रहे हैं, वो भक्त हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे माला जप करें, 33 करोड़ देवी देवता सब माला जप करते हैं, ऐसा नहीं। जी प्रभु शिव जी। जी ब्रह्मा जी तो करते हैं, जो बहुत टॉप क्लास भक्त हैं, हनुमान जी, मगर बाकी जनरली नहीं करते हैं। जी प्रभु जी। लक्ष्मी जी, जो बड़े बड़े देवता हैं, ये लोग तो करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने आज एकादशी का व्रत रखा हुआ है बट प्रभु जी हरि बोल। हाँ थैंक यू हरि बोल। लेकिन मुझे ऑटो इम्यून डिजीज है, तो एक मेडिसिन है उसमें 62% अल्कोहल है। मुझे वो 10 ड्रॉप्स ही लेनी पड़ती है उसकी, तो वो मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? देखो फिलहाल ले लो, और मना भी करूंगा तो चक्कर आएंगे, गिर जाओगे, कहीं पता चले कल हॉस्पिटलाइज हो गए तो बोलेंगे नहीं इन्होंने मना किया। नहीं इतना वो नहीं है बट मैंने पूछ लिया ऐसे। देखो दवाई ले सकते हैं, नहीं टूटता फास्ट, तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के दवाई और पानी के साथ ले सकते हैं, जो भी आप ले। ओके ओके प्रभु जी। हाँ, बस कोशिश ये करो कि हाँ नेक्स्ट टाइम अल्कोहल फ्री मेडिसिन। ओके 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 प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। अरे, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, सब क्लियर है फिर। बाकी जो आज आना चाहते हैं, जैसे अजय कुमार प्रभु जी लिख रहे हैं कि वो आज आएंगे टेम्पल में,
तो ठीक है प्रभु जी, आप मिल सकते हैं आज आके। तो आज मैं आपको मिल जाऊंगा। आप 1:30 PM से 1 से 1:30 बजे तक गीता क्लास स्टार्ट होगी, उस टाइम आ सकते हैं, या फिर 3:30 बजे आके मिल सकते हैं आफ्टर गीता, 3 साढ़े 3 बजे। कॉल कर लीजिएगा जब आएंगे, या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर, या 3:30 आए अगर इनकेस गीता क्लास अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है प्रभु जी। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन रहेगा अगले सैटरडे और संडे को, 22 और 23 अप्रैल को। बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, 5वां सेशन। और 6ठा सेशन रहेगा हमारा योगा फॉर द मॉडर्न एज, है ना। इसमें बताया जाएगा आधुनिक युग के लिए क्या योगा बताई गई है, क्या योग क्रिया बताई गई है। तो जब हम इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद 6 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अटेंडेंस जरूर सब मार्क करें, जो भी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं या लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन हुए हैं। अगर इन केस वो पिछले सेशन नहीं ले पाए, यूट्यूब पे ले सकते हैं। अटेंडेंस अभी आज का सेशन और कल के सेशन की मार्क कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशंस में मार्क कर सकते हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया या रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक भी क्लास नहीं ली, 2-3 कुछ भी क्लास नहीं ली, इन्फॉर्म करना भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, तो उनको फिर हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम चलेगा, हर चीज पे देख। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं इसको। सबको मैंने अनम्यूट करा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।